मेरे साथ मंच पे बैठे माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बड़े भाई किशोर कुमार मुन्ना जी और हमारे सहयोगी सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मैं विपक्ष का इकलौता चेहरा बनने वाले माननीय प्रशांत किशोर जी की इस जन सुराज के इस अभियान में शामिल हो रहा हूं। निश्चित रूप से जब भी बिहार की बात होती है, चुनाव की बात होती है, तो हर व्यक्ति धर्म की बात, जाति की बात ही करता है। उससे आगे आज भी हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इवन कि जब सीट बंटवारे की बात या सीट को जो है अलॉट करने की बात होती है, उम्मीदवार के चयन की बात भी होती है, तो लोग यही कहते हैं कि कहाँ पे कितने जाति के लोग और कितने धर्म के लोग। लेकिन माननीय प्रशांत किशोर जी की ये जनसुराज, जो आज हम सबकी जनसुराज बन चुकी है, इसमें हम इस पे कभी चर्चा नहीं करते। हम सिर्फ चर्चा करते हैं कि बिहार की जनता को जो हक मिलना चाहिए मिल रहा है कि नहीं, जो हमें विकास चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं। हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो उसमें एडोल्फ हिटलर की एक बात कहते हैं कि जनता को इतना निचोड़ो कि जनता जीने को ही समझे कि इसी को विकास कहते हैं। और वही बिहार की जनता के साथ हो रहा है। लोग आते हैं, चुनाव में घोषणा करते हैं, उसके अगले दिन यहां आते नहीं हैं। हम, हमारे पार्टी के सभी सदस्य लोग और सारी की सारी जनता की इच्छा है कि प्रशांत किशोर जी विपक्ष का चेहरा बने और विपक्ष के अन्य सहयोगियों के साथ बिहार की जनता की एक एक बातों को ऐसे ढंग से प्रस्तुत करें कि रोज पेपर में इस तरह के न्यूज छपने लगे कि 1 करोड़ लोगों का जो है नया राशन कार्ड बनने वाला है, नई सड़क बनने वाली है, सारे के सारे विकास के काम होने वाले हैं। और मैं आशा ही नहीं, विश्वास भी आपको दिलाता हूं कि आने वाले कुछ दिनों में हमारी पार्टी और माननीय प्रशांत किशोर जी जब विधानसभा के विपक्ष के रूप में सामने बैठेंगे, तो इसी बिहार में जो सारी की सारी चीनी मिलें, जिसके चीनी के चाय को पीने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे, वो उनको यहां बुलाएंगे और पिला के यहां से भेजेंगे भी। इस स्तर के विकास को हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो बांकीपुर का विधानसभा, इसको लोग इसलिए नहीं जानते हैं कि ये एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के जो है अध्यक्ष की सीट है, बल्कि लोग इसको इसलिए जान पाए हैं कि इसको प्रशांत किशोर जी से यहां पे फाइट कर रहे हैं। और ये चुनाव वैसे तो एक उपचुनाव है और एक छोटे से पिछड़े से राज्य के एक छोटी जगह का उपचुनाव है, लेकिन अब इसकी चर्चा पूरे विश्व में होने लगी है। क्यों? क्योंकि इस चुनाव पे खड़ा होने वाला उम्मीदवार सिर्फ और सिर्फ बिहार की राजनीति नहीं बल्कि विश्व की राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आपको एक छोटी सी घटना बता देता हूं, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि जिस समय 2015 के चुनाव में बिहार की जनता के डीएनए पे प्रश्न चिन्ह उठाया गया था, उस चुनौती को स्वीकार करने वाले व्यक्ति प्रशांत किशोर थे। और उन्होंने माननीय नीतीश कुमार के साथ मिलकर पूरे विश्व को और पूरे भारत को दिखाया कि साहब, हमारा डीएनए वो डीएनए है कि जब गुजरात में लोग प्यास से मर रहे थे तो चंद्रगुप्त ने वहां पे सुदर्शन झील बनवाया। हमारा बिहार वो बिहार है, जब गलियों में माननीय मोहनदास करमचंद गांधी घूम रहे थे तो उनको बिहार की जनता ने जो है महात्मा बनाया। हमारा बिहार वो बिहार है, जब गुजरात के इन्फोसिस कॉलेज में मेस की फीस बढ़ गई, स्कूल की फीस बढ़ गई, तो 1975 में गांधी मैदान के इस जो है धरती पे लोगों ने यहां पे गोलियां खाई, लाठियां खाई। और तो और जब 2024 के चुनाव में माननीय तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी का चेहरा लटक गया था और 240 पे जाके सीट जो है सुई रुक गई थी, उस दौरान बिहार के लोगों ने ही उनका बाहुबल बढ़ाया, उनके आत्मबल को बढ़ाया और सत्ता पे बैठाया। लेकिन आज बांकीपुर का विकास का मतलब क्या है? लुटियन जोन का विकास, एक विशेष पार्टी का विकास। तो हम चाहते हैं कि ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक उपचुनाव न रह के एक भारतीय पटल पे विपक्ष के एक नए चुनाव के रूप में सामने आए। और इसीलिए हम लोग हाथ मजबूत करने के लिए और साथ ही साथ एक नया इतिहास लिखने के लिए प्रशांत किशोर जी के साथ शामिल हुए हैं। और आप सभी से भी अपेक्षा करेंगे और बांकीपुर की जनता से अपेक्षा करेंगे कि आप भी इस इतिहास बनाने में हमारे साथ शामिल हों, ताकि आने वाला भविष्य याद करे कि बांकीपुर विधानसभा ने पूरे बिहार के और पूरे भारत के राजनीतिक इतिहास को बदल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हमारे अविनाश को, आप सब अब तक समझ गए हैं कि जनसुराज के उम्मीदवार इस उपचुनाव में पार्टी के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी हैं। उनका नॉमिनेशन 13 तारीख को हम लोग करने जाएंगे।
13 तारीख को सुबह 11 बजे हम लोग छज्जू बाग में, कौन सा मैदान है? 10 बजे एस्कॉट गाइड सुबह 10 बजे के मैदान में सुबह 10 बजे 10 बजे सुबह 10 बजे हम लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ से अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और सबके साथ प्रशांत जी को साथ में लेकर हम लोग कलेक्टेरिएट तक गांधी मैदान में जाएंगे और वहाँ पर जितनी भव्यता से हो सके उतनी भव्यता से उनका हम नॉमिनेशन करवाएंगे। आप सब से अनुरोध है कि इस मौके पर हमारे साथ आएं और इस प्रोग्राम में, इस आयोजन में, इस ऐतिहासिक क्षण में भाग लेकर इसका हिस्सा बने। आज हम एक तीसरी बात पर भी आपका ध्यान आकृष्ट करने आए हैं, पर मैं चाहूँगा कि वो बात हमारे नेशनल प्रवक्ता कुमार सौरभ जी आपके सामने रखें। मैं कुमार सौरभ जी को ये मंच देता हूँ। कौन सा वाला विषय? सारा जो बाकी है वो हम ब्रीफ करेंगे। हाँ। देखिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोग चुनाव की व्यस्तता में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं प्रेस वार्ता की। बांकीपुर का कैंपेन और प्रशांत किशोर जी का कैंपेन पूरी रफ्तार के साथ बड़े उमंग और उत्साह के साथ बांकीपुर के लगभग सभी 422 बूथों और 24 वार्डों में चल रहा है। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद हमारे नेता और बांकीपुर के प्रत्याशी आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मिल रहा है। बिहार के समक्ष और विशेष रूप से बांकीपुर की जनता स्वयं आगे है और स्वयं ये चुनाव लड़ रही है, ऐसा मैं मानता हूं। और ऐसा इसलिए है कि विगत 7 महीने में जो सम्राट चौधरी जी की सरकार और स्वयं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व में गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी का जो कार्यकाल रहा है, एक निरंकुश शासन जो रहा है, बांकीपुर की जनता को यह एहसास हो रहा है, बिहार की जनता का जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, इन्हें यह लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जी जैसा नेता बिहार के विधानसभा में पहुंचते हैं तो बिहार में बिहार के मुद्दों को प्रमुखता मिलेगी। बिहार के मुद्दों को बिहार के विधानसभा में या देश में कोई इग्नोर नहीं कर पाएगा। और मेरे नेता ने बार बार कहा है कि यह विधायक बनाने का या सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह चुनाव बिहार को एक नई राजनीति, एक नई दिशा देने का चुनाव है। यह चुनाव कहीं ना कहीं बिहार में एक जो राजनीतिक स्थिरता आ गई थी, उस पर जो है एक नया जनादेश का चुनाव है, जिसकी धमक जो है बिहार में भी और देश में भी जो सत्ता में है उनको लगेगी। ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सम्राट चौधरी का एक प्रकार से उन पर एक जनमत संग्रह है, चूंकि आज से पहले जितने भी 4 से 5 चुनाव हुए वो चुनाव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ा गया। ये लंबे कालखंड के बाद बिहार में पहला चुनाव है जो सम्राट जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता और विशेष रूप से बांकीपुर की जनता के समक्ष ये विषय है। और ये हम लोगों को दिख भी रहा है कि स्वीकार्यता कहीं ना कहीं सम्राट जी के नाम पर नहीं है। बाकी हम लोग अपना कैंपेन कर रहे हैं। प्रशांत जी की पदयात्रा लगभग पहले भाग में और दूसरे शाम में भी उनकी 2 पदयात्राएं लगभग प्रतिदिन हैं, किसी दिन एक पदयात्रा है, लेकिन उनमें जो समर्थन मिल रहा है वो अद्वितीय है, अप्रत्याशित है। और इसके लिए आज जन सुराज की ओर से हम बांकीपुर के एक एक मतदाता मालिकों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं और ये चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद किसी भी प्रकार के प्रपंच
और किसी भी प्रकार के साजिशों को आप ही नाकाम कर सकते हैं। और एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि बिहार के सबसे प्रखर और मुखर आवाज को बिहार के विधानसभा में आप कैसे स्थान दें ताकि आपकी लड़ाई वो उस विधानसभा में लड़े। ये पहला विषय था। संक्षेप में 2-3 विषय हैं। नामांकन के बारे में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया है कि 13 तारीख को प्रातः 10 बजे छज्जूबाग से समाहरणालय तक जो एसडीओ ऑफिस है वहां तक एक भव्य जुलूस और प्रशांत जी स्वयं उसमें शामिल रहेंगे और लगभग 10:30 बजे नामांकन के लिए हम लोग वहां पहुंचेंगे। देखिए, कल एक विषय आया है जो बहुत संक्षेप में इसके बारे में आपके माध्यम से बांकीपुर की जनता को हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं। कल एक ऐसी खबरें आई हैं कि गांधी मैदान और बोरिंग रोड के बीच जो राजा पुल का एरिया है वहां पर कुछ लोग जनसुराज का पीला गमछा पहनकर हम लोगों के नाम पर चंदा मांग रहे हैं। तो हम पार्टी की ओर से औपचारिक तौर पर आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि बांकीपुर के मतदाताओं का आशीर्वाद जनसुराज को चाहिए। किसी प्रकार के धन की जरूरत नहीं है और वो जब होगी तो हम स्वयं आपके समक्ष आते। तो ये जिस प्रकार के भी ये लोग हैं ये जानबूझकर शायद किया जा रहा है ताकि जनसुराज की बदनामी हो। इस प्रकार के प्रपंच अभी चुनाव में और भी रचे जाएंगे, तरह तरह के प्रपंच रचे जाएंगे। आपको इस बात का हमसे ज्यादा भान है। तो आपके माध्यम से पुनः हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार का कोई चंदा कलेक्शन जनसुराज के कार्यकर्ताओं के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो जनता भी सचेत रहे, इस प्रकार के लोगों को किसी भी प्रकार का भाव न दिया जाए, ये मेरा निवेदन है। दूसरा, आप सबका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं आज के मुख्य अखबार के फ्रंट पृष्ठ पर। आप सब देख पा रहे हैं, बिहार में इस समय मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, एमसीसी लागू है। और एमसीसी के बीच में 1100 रुपए का मासिक पेंशन श्री सम्राट चौधरी के कर कमलों द्वारा इसका अनावरण किया जाएगा। आपको पता है कि जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है, जब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो विकास से संबंधित या ऐसी कोई भी योजना या घोषणा जो चुनाव को प्रभावित करे, इसकी अनुमति नहीं होती है। एमसीसी में इसका क्लियर और साफ तौर पर उल्लेख है। और यह ऐसा नहीं है कि यह कोई नई योजना है। भाई, यही तो प्रशांत किशोर जी की ताकत थी कि जिस सरकार ने 10 रुपए नहीं बढ़ाया था 400 से 410 रुपए। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ अभी मंच पर मेरे दाहिनी तरफ हमारे नेशनल प्रवक्ता कुमार सौरभ है, हमारी बाईं तरफ पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व एमएलए किशोर कुमार जी हैं और उनके बाईं तरफ जो है वो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक मुख्य नायक हैं। आप सब शायद उनको अच्छी तरह जानते हैं, रमांशु सर के नाम से इनको जानते हैं। आप सब काफ़ी दिनों से जनसुराज और हमारे कार्यक्रमों को फॉलो करते आ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जनसुराज एक ऐसा दल है, एक ऐसी पार्टी है जो सोचने समझने वालों की पार्टी बनकर बनी है। ऐसा कोई भी व्यक्ति समाज के बारे में जो चिंतित है, जो उसकी एनालिसिस कर सकता है, जो पढ़ लिख कर अपनी राय दे सकता है, ये कहीं निकल गया है। हमारी पार्टी ऐसे लोगों के लिए जानी जाती है। हाँ, जनसुराज पार्टी ऐसे लोगों के लिए ही जानी जाती है। हमें बेहद खुशी है कि पिछले 6-7 महीनों में हम जिस फेज से निकले हैं चुनाव के बाद, उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स, पढ़े लिखे लोग हैं जो लगातार जनसुराज के प्रति अपना आकर्षण बनाए हुए हैं
और साथ आना चाहते हैं। मैं इस मौके पर हमारे जाने माने इंटेलेक्चुअल समाज के बिहार में समाज के इंटेलेक्ट के रखवाले बच्चों को उनकी नई ज़िंदगी देने में माहिर रमांशु सर का जन स्वराज पार्टी में हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको जन स्वराज में सदस्यता देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। रमांशु सर। है ना, लोग सब आ जाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। बाकी सदस्यता से जुड़ी जो फॉर्मेलिटी है उसके बाद हम लोग कंप्लीट करा लेंगे।